आज 16 जुलाई 2022 के दिन हैदराबाद शहर में तेलंगाना संचार जाति संगम के तरफ से एक धरना प्रोग्राम रखा गया है। पूरे तेलंगाना स्टेट से करीबन 3 से 4 हज़ार लोग, पूरे संचार जाति के लोग यहाँ आए थे। अलग अलग जनजाति के लोग अपने परंपरागत वेशभूषा, अपनी जीवन पद्धति का प्रदर्शन उन्होंने किया। आज़ादी मिलके 75 साल हो गए। 75 साल के बाद भी आज जो संचार जाति लोगों के जीवन प्रदर्शन यहाँ किया गया, इससे साबित होता है कि आज़ादी के पहले ब्रिटिश ज़माने में जैसी इनकी जीवन पद्धति थी वैसी ही आज है। आज़ादी का कुछ लाभ इनको नहीं होगा। गांव में रहने के लिए घर नहीं, जंगल में खेत नहीं, प्रतिष्ठित जीना जीने के लिए इनके पास कुछ व्यवसाय नहीं, बैंक अपने दरवाजे में इनको खड़ा नहीं करती। एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते हैं, इसलिए इनके पास रहवासी प्रमाण पत्र नहीं है, जात का प्रमाण पत्र नहीं है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना है तो उनको कागज़ सबमिट करना चाहिए। आज भी इनके बच्चे लोग स्कूल में नहीं जाते हैं। ऐसे हालत में राज्य सरकार के स्तर पे और केंद्र सरकार के स्तर पे जो अभ्यास समितियां बिठाई गई है, जो कमीशंस बिठाए गए हैं, उनके भी अहवाल रिपोर्ट ये कहते हैं कि देश में जो पिछड़ा वर्ग है उसमें सबसे नीचे का तबका ये संचार जाति लोगों का है। जो भी आज़ादी में के गए 75 साल में विकास की प्रक्रिया हो गई है, ये विकास के प्रक्रिया में भी ये अदृश्य है। ये अर्थमंत्री पीयूष गोयल जी ने विधानसभा बजट के लोकसभा सेशन में कहा था, देश में ये लोग अदृश्य है, यानी विकास प्रक्रिया में कहाँ दिखाई नहीं देते हैं। विकास प्रक्रिया है, मकान के बारे में है, शिक्षा के बारे में है, उद्योग के बारे में है, राजकीय विकास में है, ये स्वराज्य संस्था है, पार्लियामेंट है, विधान लेजिस्लेटिव असेंबली है। यहाँ ये लोगों के प्रतिनिधि कहाँ नहीं दिखाई देते। ग्रामीण विकास में शुगर फैक्ट्रीज है, ऑयल फैक्ट्रीज है, कॉटन फैक्ट्रीज है, ये बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं। ये सब जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, जिसको ये सोना चांदी के हीरे व्यापारी है, जो भी ये विकास की प्रक्रिया चल रही है, ये विकास के प्रक्रिया में इस संचार जाति के लोग, देश में करीबन 15 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन ये 15 करोड़ पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व ये विकास प्रक्रिया में नहीं। एक गांव से दूसरे गांव रास्ते पे ठोकरें खत घूम रही है। ये लोग भी भारतीय है, ये अपने देश के बांधव है, तो इनको विकास के प्रक्रिया में लाने के लिए सरकार के पास पिछड़े लोगों के लिए स्कीम तो बहुत है, लेकिन ये कमीशन और अभ्यास समितियां जो है, इनका अहवाल कहता है
बावजूद सब ये विकास की प्रक्रिया है, सरकार का धोरण है, सरकार की योजनाएं हैं, सरकार पैसा रखा है, बजट रखा है, तो भी ये लोग उसका लाभ उठा नहीं सकते हैं। वो ही विकास प्रक्रिया से दूर है। तो ये साबित होता है कि ये लोगों को विकास प्रक्रिया में लाने के लिए 75 साल में जो विकास प्रक्रिया चल रही है, यंत्रणा चल रही है, कानून चल रहे हैं, वो कुछ काम के नहीं इस लोगों के लिए। ये लोगों के लिए कुछ अलग ढंग से, नए ढंग से, नया विचार करके कुछ काम करने की ज़रूरत है। इनको एक टारगेट ग्रुप, एक लक्ष्य ग्रुप समझना है। इनके लिए एक खास स्पेशल यंत्रणा होनी चाहिए, स्पेशल विचार होना चाहिए, स्पेशल स्कीम्स होने चाहिए, स्पेशल बजट होना चाहिए। और जब सरकार पिछड़े लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन रखते हैं, रिजर्वेशन होना चाहिए पिछड़े लोगों को, ये सरकार का मत है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहती है। और जब ये लोग सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, 75 साल में इनको विकास का स्पर्श नहीं हुआ है, आज भी वो आज़ादी का लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो इनके लिए तो रिजर्वेशन चाहिए। तो इनकी पॉपुलेशन 10% से ज़्यादा है, तो कम से कम इनको 10% रिजर्वेशन चाहिए, ऐसी ये लोगों की मांग है। ये धरना प्रोग्राम की बड़ी मांग है। बाकी विकास के लिए विस्तार से आप विचार कर सकते हैं। इनके मकान मिलना चाहिए, इनको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, पहचान पत्र मिलना चाहिए। उनको जब तक आधार कार्ड नहीं मिलता है, रेशन कार्ड नहीं मिलता है, इनके जात का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, तब तक इनको विकास की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता है। तो जल्द से जल्द इनको ये सब आइडेंटिटी कार्ड्स कैसे मिलेंगे, इनकी एक कैंपेन, एक मुहिम चलाना चाहिए। जब तक इनको कुछ नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, ये सोचना चाहिए और इनको ये सब मिले, इसलिए कुछ खास यंत्रणा, कुछ खास विचार, खास नियम करने की ज़रूरत है। तो पहली बात तो है इनको आइडेंटिटी मिलना है, फिर इनको सब मकान मिलना है, ये स्थिर होना है, ये बच्चे लोग स्कूल में जाना है, जो लिखे पढ़े हैं उनको नौकरी मिलना चाहिए, उद्योग व्यवसाय मिलना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होना चाहिए। ये सब सरकार के पास है, लेकिन ये लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए एक स्पेशल यंत्रणा, स्पेशल रिजर्वेशन की मांग लोगों की है, ये पूरे तेलंगाना लोगों की मांग है। तो राज्य सरकार जो कर सकती है वो तो करना ही चाहिए, लेकिन कुछ मुद्दे इनके सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से भी जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों सरकार ने इनको ध्यान देके जल्द से जल्द ये विमुक्त गुमंतु संचार जाति जो है, विमुक्त जाति जो है, इनके प्रगति के बारे में जल्द से जल्द सोचने की ज़रूरत है, प्रायोरिटी से, प्राधान्य से। क्योंकि विकास प्रक्रिया एक दिन रुक गई देश की तो भी चलेगी, लेकिन ये लोगों को ऊपर उठाने की बहुत ज़रूरत है, ऐसी ये लोगों की मांग है। मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। और जो दिन भर भीख नहीं मांगते, दिन भर कष्ट नहीं करते, तो रात का चूल्हा नहीं जलता है, ऐसे ये लोगों को गांव-गांव घूम के उनके जागृति करके, ये लोगों का संगठन करके यहाँ ये धरना प्रोग्राम में 3 से 4 हज़ार तक लोग जमा किए हैं। ये मिस्टर नरेंद्र और उनकी जो सहकारी टीम है, वो पूरे सरकारी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, कांग्रेचुलेशन करता हूँ और उनके संगठन जागृति कार्य के लिए शुभेच्छा देता हूँ।